हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग इज हियर पर। तो आज गाइस मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हॉस्टल मूवी जो कि 2005 में आई थी। ये मूवी एक रॉन्गटन टाइप मूवी है, तो जिन लोगों को रॉन्गटन सीरीज अच्छी लगती है तो वो लोग इस वीडियो को कर दें लाइक। तो अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल मूवी के बारे में। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और कोरी है। इस मूवी में बहुत ज़्यादा खून खराबा दिखाया गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको खून खराबे वाले सीन्स दिखाऊं, बट मुझे स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा। तो जिन लोगों को खून खराबे वाले सीन नहीं पसंद वो इस वीडियो को कर सकते हैं स्किप। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। ये स्टोरी है दो कॉलेज स्टूडेंट्स की, जॉश और पैक्सटन, जो कि यूरोप में घूम रहे थे। उन्हें आइसलैंड में एक फ्रेंड ऑली मिलता है और उसके बाद वो अस्टन जाते हैं। वहाँ रात को वो जब नाइट क्लब से वापस अपने हॉस्टल जाते हैं तो उन्हें दरवाज़ा बंद मिलता है और कोई उसे नहीं खोलता, इसलिए वो बाहर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तभी उनका नेबरहुड एलेक्स उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और वो चले जाते हैं। एलेक्स उन्हें स्लोवाकिया में एक हॉस्टल में जाने की सलाह देता है जहां उन्हें लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी। मस्ती करने के लिए वो अमेरिका से यूरोप आए थे और उसकी बात सुनकर वो अगले ही दिन स्लोवाकिया की ट्रेन पकड़कर निकल जाते हैं। ट्रेन में उन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है। जब वो खाना खा रहा था उसके हाथ कांप रहे थे। उनको वो ठीक नहीं लगता। बातों बातों में वो जॉश के पैर पर हाथ रख देता है और जॉश उस पर चिल्ला पड़ता है। वो जल्दी से वहां से चला जाता है। स्लोवाकिया के स्टेशन पर पहुंचकर वो देखते हैं कि स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा था। पूरे स्टेशन पर सिर्फ वो तीनों दिखाई दे रहे थे। वो उस हॉस्टल में पहुंच जाते हैं और उस हॉस्टल में वो चारों तरफ लड़कियां देखकर वो बहुत खुश होते हैं। उनके रूम में उन्हें दो लड़कियां रूममेट मिलती हैं, स्वेटलाना और नटालिया। वो दोनों उन्हें स्पा में जाने के लिए इनवाइट करती हैं और वो उनके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें डिस्को में लेकर जाती हैं। वहाँ वो सब इंजॉय और फन करते हैं। जॉश बाहर आता है और वहाँ उसे कुछ लोग जाने क्रिमिनल बच्चे घेर लेते हैं। वो बच्चे उससे पैसे मांगते हैं। तभी बिजनेसमैन वहाँ आकर उनके सामने पैसे फेंक देता है और वो बच्चे पैसे उठाकर वहां से निकल जाते हैं। जॉस उसका थैंक्स करने के लिए उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और उससे ट्रेन में किए बिहेवियर के लिए भी सॉरी कहता है। वो जॉस को कहता है कि उसकी उम्र के हिसाब से यही ठीक है कि वो गुस्सा पीकर आराम से बैठ जाए। इसके बाद पैक्सटन और जॉस स्वेटलाना और नटालिया के साथ रात बिताते हैं और ऑली रिसेप्शन वाली लड़की के साथ निकल जाता है। अगली मॉर्निंग वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि जितनी मस्ती उन्होंने सोची थी उससे कई ज़्यादा मस्ती वो कर रहे थे। लेकिन ऑली उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। रिसेप्शन में बैठा एक लड़का उन्हें कहता है कि ऑली सुबह ही चेकआउट कर गया, लेकिन ये बात उनके समझ नहीं आती। तभी एक जापानीज लड़की काना उनके पास आती है और उन्हें ऑली और उसकी फ्रेंड यूकी की फोटो दिखाती है जो कि उसने सुबह ही उसके फ़ोन पर भेजी थी। यूकी भी कल रात से लापता थी। कुछ देर के बाद ऑली उन्हें एक फ़ोटो भेजता है जिसमें उसने लिखा था आई गो होम, यानी वो घर चला गया है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने ऑली का सर शरीर से अलग कर रखा है और वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा है। इधर पैक्सटन और जॉश काना के साथ अगले दिन वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहां स्वेटलाना और नटालिया आ जाती हैं और वो उन्हें डिस्को में जाने के लिए फोर्स करने लगती हैं। जॉश कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन पैक्सटन का दिल अभी भी नहीं भरा था और वो जॉश को भी मना लेता है। डिस्को में वो लड़कियां उन्हें कुछ दे देती हैं जिसकी वजह से जॉश की हालत खराब होने लगती है और वो वापस हॉस्टल में चला जाता है। हॉस्टल में वो अपने रूम में जाकर बेहोश हो जाता है। पैक्सटन को भी ठीक नहीं लगता और वो वापस बेडरूम में जाने के बजाय किसी और रूम में चला जाता है और वहीं पर लॉक हो जाता है। जब जॉश को होश आता है उसे हल्का हल्का ही दिख पा रहा था। किसी ने उसे एक रूम में बांध रखा था और उसके दोनों तरफ बहुत खतरनाक औजार पड़े थे। वो आदमी जॉश के मुंह से मास्क हटा देता है और उसकी छाती में 2 बार ड्रिल घुसा देता है। हम देखते हैं कि वो वही बिजनेसमैन है और वो जॉश को बताता है कि वो एक सर्जन बनना चाहता था लेकिन कभी नहीं बन पाया क्योंकि उसके हाथ कांपते थे, जो कि हम सब ने ट्रेन में भी देखा था। जॉश जान बचाने के लिए चिल्लाता है। वो उसके पैर पीछे की तरफ से काट देता है और दरवाज़ा खोल देता है और जॉश के हाथ पांव भी खोल देता है और उसे कहता है कि वो जा सकता है।
जॉश जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर पैर कटे होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। जॉश रेंगकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका गला काटकर उसे मार देता है। इधर पैक्सटन को होश आता है, वो वापस उस हॉस्टल में जाता है, लेकिन वहां रिसेप्शन पर बैठा लड़का उसे बताता है कि उसने सुबह ही चेकआउट कर लिया था, लेकिन उसने कोई चेकआउट नहीं किया था और वो उससे एक रूम मांगता है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम दे देता है और वो उससे काना के बारे में भी पूछता है और वो उससे बताता है कि काना भी सुबह ही वहां से चली गई। पैक्सन अपने रूम में जाता है और दोबारा से उसके साथ वही सब होने लगता है जो कि पहली बार उनके साथ आने पर हुआ था। उसके रूम में उसे दो लड़कियां मिलती हैं जो कि उसे स्पा में चलने के लिए कहती हैं। अब उसे ये सब ठीक नहीं लगता। वो जॉश को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस उसका कोई साथ नहीं देती। फिर वो वापस हॉस्टल आकर नटालिया और स्वेटलाना से जॉश के बारे में पूछता है, लेकिन काफी देर तक वो उसे बातों में घुमाती रहती हैं। जब वो गुस्से में आ जाता है, तब वो उसे बताती है कि उसने जॉश को एक आर टैक्सी बीट में देखा था और नटालिया पैक्सटन को वहां लेकर जाती है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है जहां बहुत सारी अमीर लोगों की गाड़ियां खड़ी थी और बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े थे। जब वो अंदर जाते हैं, वो देखता है कि बिजनेसमैन ने जॉश को काट रखा था और वो उसके ऊपर किसी तरह की सर्जरी कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो उससे घसीट कर ले जाते हैं। पैक्सटन देखता है कि वहाँ लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और चारों तरफ से सिर्फ उसे चीखें ही सुनाई दे रही थी। वो पैक्सटन को भी एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं और उससे कुछ बोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो बोलता है, वो गार्ड कहता है कि ये एक अमेरिकन है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद एक आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है। एक चेनसो से पैक्सटन के हाथ काटने के चक्कर में वो उसकी दो उंगलियां काट देता है और साथ ही उसकी हथकड़ियां भी कट जाती हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो चेनसो उसके पैर पर गिर जाती है और उसका पैर कट जाता है। पैक्सटन जल्दी से खुद को आजाद करके गन उठाता है और उसे मार देता है। जब सिक्योरिटी गार्ड वहां आता है, लेकिन पैक्सटन ऐसे दिखाता है कि जैसे वो अभी भी बंधा हो और मौका देखकर वो उसे भी मार देता है और यहाँ उस बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसके बाद वो वहां से निकलता है और एक रूम में पहुंचता है जहां सारी लाशें रखी हुई थी। तभी वहां कोई आ जाता है। पैक्सटन उन लाशों के बीच छुप जाता है। वो आदमी उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था। तभी पैक्सटन को जॉश की बॉडी दिखती है। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है। मौका देखकर उस आदमी को मारकर वहां से निकल जाता है। किसी तरह लिफ्ट के सहारे वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचता है और एक रूम में जाकर छुप जाता है। वहां उसे एक अमीर आदमी के कपड़े मिलते हैं। वो उन्हें पहन लेता है। उन कपड़ों में उसे एक जगह का कार्ड मिलता है। उस जगह का नाम था लीट हंटिंग और उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्री के लोगों का रेट लिखा था, जिसमें अमेरिकन लोगों की कीमत सबसे ज्यादा थी। वो उस कार्ड को देख ही रहा था, तभी एक आदमी वहां आ जाता है, लेकिन वो पैक्सटन को भी एक क्लाइंट समझता है और उसे बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है और उसके साथ उसने बहुत कुछ प्लान किया है और यहाँ वो काना की बात ही कर रहा था। उसके जाते ही पैक्सन उसकी गन उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। किसी तरह वो बाहर तक पहुंच जाता है और उसे एक कार में चाबी लगी हुई मिलती है। जैसे ही वो कार में बैठने लगता है, उसे काना की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसे बचाने जाता है। जब वो उसके रूम में पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी काना के चेहरे को ब्लोटोर से जला रहा था। पैक्सन उसे मार देता है, लेकिन काना बहुत ज्यादा दर्द में थी क्योंकि उसकी एक आंख बाहर आ चुकी थी। पैक्सन उसे बचाने के लिए उसकी एक आंख काट देता है और ये इस मूवी का सबसे ज्यादा घिनौना सीन है। और वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो दोनों कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, पर सारे सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे पड़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स दिखाई देती हैं और पैक्सटन उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मार देता है। वो दोनों स्टेशन तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी,
पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। एक पुलिस ऑफिसर पैक्स्टन को देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो दोनों कार से निकलकर भाग जाते हैं। चलते चलते वो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि चारों तरफ स्टेशन पर भी लोग उन्हें ही ढूंढ रहे थे। वहाँ कान्हा शीशे में अपना चेहरा देख लेती है। अपने चेहरे की ये हालत देखकर वो बिल्कुल टूट जाती है। सामने आ रही ट्रेन को देखकर वो कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। ये हादसा देखकर वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पैक्स्टन ट्रेन में चढ़ जाता है। वो ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है। जब वो ट्रेन में बैठता है उसी बिजनेसमैन की आवाज़ सुनाई देती है जिसने जॉश को मारा था। जिस स्टेशन पर बिजनेसमैन उतरता है वहाँ पैक्स्टन उसका पीछा करता है। स्टेशन पर वो अपनी बेटी से मिलता है और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो बिजनेसमैन काफ़ी देर तक अपनी बेटी का वेट करता है। जब वो बाहर नहीं आती वो अंदर जाकर देखता है, वहाँ उसे उसकी बेटी नहीं मिलती, सिर्फ उसका टैडी मिलता है। वो पागलों की तरह उसे पूरे स्टेशन पर ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती और हम देखते हैं कि पैक्स्टन उसकी बेटी को किडनैप कर कर वहाँ से निकल जाता है और वो अपनी बेटी को ढूंढता ही रह जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के 2 एंड हैं। मैंने जो मूवी देखी थी उस मूवी का ये एंड था जो मैंने आपको बताया। लेकिन जो ओरिजिनल मूवी थी उसमें पैक्स्टन वॉशरूम में जाकर बिजनेसमैन को मार देता है और फिर ये मूवी एंड होती है। तो हाँ गाइज, ये थी हॉस्टल मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लो, ताकि मैं जब भी पार्ट 2 अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।